क्या आपके घर में बीमारियां बढ़ने लगी हैं? क्या आपके घर में बेवजह ही आपसी कलेश बढ़ने लगे हैं? परिवार से अनबन चलने लगी है? बाहर जब आप रहते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत अच्छा आपका मूड रहता है, लेकिन जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं आपका मूड खराब हो जाता है और शरीर भारी हो जाता है। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो कई बार हम लोग इसको गलत समय समझ करके टाल देते हैं। बनते-बनते काम बिगड़ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये समय अभी अच्छा नहीं था, इस वजह से ये काम हमारा नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो संकेत हैं, ये संकेत हो सकते हैं तंत्र के, कि कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र तो नहीं किया या चौकी तो नहीं छोड़ी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी, यही बताने का प्रयास करूंगी, जितना मैंने अपने इस क्षेत्र में इतने समय में जाना है, सीखा है, मेरे पास केसेस आए हैं, मैंने किसी को उपाय बताए हैं या किसी का इलाज करवाया है उनसे या खुद किया है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप घर बैठे पहचान सकें इन लक्षणों को। और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद से इन चीज़ों से कैसे लड़ सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे हटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनना होगा, बिना स्किप, एक सेकंड का भी आपने स्किप नहीं करना है। वीडियो पूरा आप सुनेंगे, फिर आपको सही चीज़ें सही ढंग से पता चल पाएंगी। जय माता दी सभी को। माँ जगदम्बा की कृपा सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि तंत्र के लक्षण क्या होते हैं और हम तंत्र को किस प्रकार से स्वयं से हटा भी सकते हैं। इतना कठिन नहीं होता है यदि आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं लक्षण की पहचान करना और फिर उसका इलाज करना। और मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा हवन और ऐसा तंत्र काट उपाय जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं हो। तो पहले समझ लेते हैं हम संकेत कि क्या क्या वो संकेत होते हैं जिससे हमें पता चल पाए कि किसी ने तंत्र किया। यदि आपके यहाँ कुछ चीज़ें हर समय बिखरी मिले कुछ समय से, जैसे कि मिर्च हो गई, सूखी मिर्चें हो गई, या नींबू के बीज हो गए, या नींबू के छिलके हो गए, या फिर पीली सरसों, ठीक है, या फिर काली मिर्च के दाने, इस प्रकार के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने प्रयोग तो नहीं की थी, ना ही आपने फेंकी थी, लेकिन फिर भी आपके घर के बाहर वो चीज़ें रोज दिखाई दे रही हैं, तो समझ जाइए कि तंत्र हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड के छींटे तक बाहर मिल जाते हैं। यदि किसी के घर में तगड़ा तंत्र किया गया हो तो ब्लड के छींटे आपको दिखेंगे आपके चौखट पे, आपके दरवाजे के बाहर, आपके बरामदे में, आपके गेट के पास। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है और कम से कम 1 या 2 दिन तक आपको उस पर नज़र रखनी है कि वो जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक दिन अगर आपको दिखता है तो एक दिन तो ये भी हो सकता है कि बिल्ली ने कुछ चीज़ लेकर के आई होगी, हो सकता है बिल्ली ने ही इस चीज़ को गंदगी करके वहाँ चली गई होगी। लेकिन यदि आपको पर डे रेगुलर 2 या 3 दिन तक आपको ऐसा दिख रहा है तो समझ जाइए कि तंत्र हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तांत्रिक आपके मुख्य द्वार को बांधने के लिए सबसे पहले आपका मुख्य द्वार ही अशुद्ध करते हैं, क्योंकि शक्तियां जो होती हैं, दिव्य शक्तियां भी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं और गलत शक्तियां भी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। तो गलत शक्तियों को प्रवेश करने के लिए उन्हीं के अनुसार द्वार को बनाया जाता है, अशुद्धता में उसको ढाला जाता है और शुद्धता जो है उसकी खत्म कर दी जाती है ताकि कोई भी शुद्ध शक्ति उससे प्रवेश ना कर पाए। यदि आपके आंगन में लगी हुई तुलसी बिना बात के सूख रही है, आप उस पर जल अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं, आपने शुद्धता का पूरा ध्यान दिया है, फिर भी आपकी तुलसी सूख रही है, तो समझ जाइए तंत्र हुआ है। और यदि आपके यहाँ दूध बिना किसी गलती के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी देरी के दूध गर्म करते ही फट जाता है और ये कार्य 3-4 दिन से लगातार हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके यहाँ पर दूध का फटना, ये मत समझिएगा कि देखिए आपने अगर दूध लेकर के आया, बर्तन गंदा है या डेयरी वाले ने ही गलती कर दी है या दूध बासी है तो फटना लाजमी है, लेकिन ऐसी कोई गलतियां नहीं हो रही हैं, फिर भी दूध लगातार 3-4 दिन, 4-5 दिन से फट रहा है, तो समझ जाइए कि आपके यहाँ किसी गंदी शक्ति का वास हुआ है। घर में अचानक से दुर्गंध आना या कोई तीखी खुशबू आना, ये प्रमाण होता है इस चीज का कि आपकी सकारात्मक शक्तियां जो हैं, नकारात्मक शक्तियों ने सकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया है। इसके कारण जो है घर में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, तो समझ जाइए कि तंत्र हुआ है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति अचानक से चिड़चिड़ा हो जाए या किसी व्यक्ति के आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने शुरू हो जाए, बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी कारण के, बिना किसी बीमारी के, और यदि शरीर में काले दाग
बिना चोट के उभरने शुरू हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर तंत्र किया गया है। एक ही समय पर एक ही प्रकार की दिक्कत होना, जैसे कि भारी दबाव होना या सोते समय आपके ऊपर दबाव महसूस होना, या किसी भी व्यक्ति के घर के किसी भी सदस्य के ऊपर एक ही समय पर छाती पर दबाव पड़ना बिना किसी बीमारी के, बिना किसी मेडिकल प्रॉब्लम के। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एक ही समय पर रात्रि काल में दबाव पड़ता है तो समझ जाइए कि किसी ने चौकी छोड़ी है, किसी ने तंत्र करवाया है या खुद किया है। तो ये तो थे संकेत कि हम कैसे पहचानेंगे कि तंत्र हुआ है। अब हम बिना पैसा खर्च किए किस प्रकार से घर में ही बैठे खुद से तंत्र हटा सकते हैं। ना किसी चौकी में जाना है, ना किसी दरबार में जाना है, ना किसी तांत्रिक से कार्य करवाना है। आप खुद से ही ये कार्य कर सकते हैं। इसका जो समय रहेगा, इस कार्य को करने का समय रहेगा, वो रहेगा रात्रि काल। दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन रात में अगर आप इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रात्रि यदि मंगल की हो, सोम मंगल की जो रात होती है, या तो वो रहे या शनिवार की रात आप कर सकते हैं। ये जो तंत्र काट का हवन किया जाता है, ये रात को 10 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको भय लगता है, आपने ऐसा कार्य कभी किया नहीं है, तो आप 8 बजे तक कर लीजिए, या फिर आप इसको दोपहर 12 बजे कर सकते हैं, ठीक दिन के 12 बजे। ठीक है, तो आपने एक हवन करना है। हवन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हवन कुंडी की, ठीक है, जिसमें हवन किया जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक उपला भी ले सकते हैं, बड़ा कंडा ले सकते हैं उपला। और बेस्ट रहेगा कि आप हवन कुंडी ले लें, या फिर मिट्टी का भी एक पात्र आता है वो आप ले सकते हैं, उसमें भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो आपने लकड़ी लेनी है, आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आम की ही लकड़ियाँ मिलती है ज़्यादातर, नहीं तो देवदार की लकड़ी भी बहुत उपयुक्त मानी जाती है इन कामों के लिए। तो आपने ये लकड़ी लेनी है, और इसमें आपने मुख्य तरीके से 5 चीज़ें सम्मिलित करनी है। 5 चीज़ें आपने इसमें सम्मिलित करनी है। पीली सरसों, गुग्गुल, लोबान, कपूर, लौंग और काली मिर्च। कपूर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा आपने पीली सरसों, गुग्गुल, लोबान, काली मिर्च और लौंग, ये 5 चीज़ें आपने इसमें लेनी है। अब इसको आपने अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपने इसको लेना है। इसमें बाकी चीज़ें आपने कुछ भी नहीं मिलानी है, आपने इसको ज़्यादा मात्रा में लेना है। फिर आपने कम से कम 21 जोड़े लौंग लेनी है, ठीक है, 21 जोड़े ही आपने काली मिर्च लेनी है। सरसों भी आप थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और गुग्गुल, लोबान, ये आपने पाउडर बना करके, तोड़ करके, पाउडर तो नहीं पर थोड़ा तोड़ करके आपने इसके साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम आपकी जो इस हवन में आहुति जाएगी वो जाएगी 21, ठीक है। 21 आहुतियाँ आपके इस हवन में जाएगी। हवन से पहले आपको संकल्प ले लेना है कि आप हवन किस कार्य के लिए कर रहे हैं। आसन आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा जिस समय आप ये कार्य करेंगे काले कपड़े आपके नहीं होने चाहिए। आपका आसन जो है वो लाल ही रहे तो अच्छा, ठीक है। लाल या पीला आसन आप ले सकते हैं। अब जब आप ये आहुति इसमें डालेंगे तो ये जो होगा, ये पहली आहुति माँ काली की जाएगी। यदि आप माँ काली का कोई मंत्र जानते हैं, जप करते हैं, तो आप माँ काली का वही मंत्र, यदि आपका गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की एक आहुति जाए। नहीं आपको पता तो ओम कालिकाई नमः भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आहुति आप डालिए स्वाहा करके। इसके बाद जो आहुतियाँ जाएंगी ये मुख्यतः भैरव के नाम की जाएंगी, क्योंकि भैरव जो होते हैं वो रक्षक होते हैं। माँ काली का जो कार्य करते हैं वो भैरव ही करते हैं। तो भैरव के नाम की इसमें 21 आहुतियाँ जाएगी, ठीक है। तो आप बम बटुक भैरवाय नमः भी के नाम से भी डाल सकते हैं, और ब्रह्म भैरवाय नमः, या फिर आपको स्क्रीन पर एक मंत्र और दिखाई दे रहा है, आप उस मंत्र को बोल करके भी 21 आहुतियाँ आप इस हवन में डाल सकते हैं। जब आपका ये हवन ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसकी राख जो है, बबूत जो है, वो आप चाहें तो अगले दिन डाल सकते हैं, और तुरंत आपके पास व्यवस्था है तो बाहर जाकर के आप किसी गमले में डाल दीजिए और साथ में पानी इसमें डाल दीजिए, या फिर अगले दिन आप ले जाकर इसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं। ये कार्य आप कर देंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत लाइट फील आपको होगा। आपको खुद ब खुद अगले 2-3 दिन में इस चीज़ का पता चल जाएगा कि पहले के दिन आपके कैसे जा रहे थे और इसके बाद के दिन आपके कैसे जा रहे हैं। इस प्रकार से आप खुद से घर बैठे अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये दिक्कत है तो ये कार्य करके जरूर देखिए। फिर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है मगर आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे, और आपके एक कमेंट से
आपके ऊपर माँ काली की कृपा जरूर होती है, ध्यान रखिएगा। जितना आप जयकारा माँ का लगाएंगे उतनी आपके ऊपर कृपा बढ़ेगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और माँ जगदम्बा की शरण में रहिए। कोई तंत्र, कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। जय माता की।